पराक्रम दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम रखे गए अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े द्वीपों के नाम। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, आधुनिक हथियारों की दिखाई गई प्रदर्शनी, झांकियों ने भी मोहा मन। गणतंत्र दिवस को लेकर बीएसएफ अलर्ट पर, 7 दिवसीय ऑप्ट अलर्ट अभ्यास जारी। गुजरात से राजस्थान तक जारी है अभ्यास। 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बाघीर नौसेना में शामिल, सबसे कम समय में बनकर हुई तैयार। अरुणाचल प्रदेश में जनरल मनोज पांडे ने किया एलएसी का दौरा, जवानों से की मुलाकात, सुरक्षा का लिया जायजा, सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। डब्ल्यूएफआई विवाद पर जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुंगेंडे और राजगोपालन राधिका श्रीमन शामिल। 1 महीने में कमेटी खेल मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल का, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं, पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं दिया है प्रमाण। दिग्विजय सिंह बोले, पुलवामा हमले में 40 जवान हुए थे शहीद, हमले पर कोई बयान नहीं दिया गया। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के सवाल को बताया शर्मनाक, कहा कि शौर्य पर सवाल देश को बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस ने फिर किया सेना का अपमान। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले कि सेना के मनोबल पर चोट कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस देश को तोड़ने का कर रही काम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संसद में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लोकसभा अध्यक्ष रक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश की 19 नगरीय निकायों में चुनाव के रिजल्ट जारी, 11 निकायों में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। अनूपपुर, खंडवा और बड़वानी में बीजेपी, तो धार और गुना में कांग्रेस का दबदबा। एमपी को 18 सड़क परियोजनाओं की मिली सौगात। ओरछा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण शिलान्यास। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। इंदौर में कल भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा तीसरा वनडे, क्रिकेट प्रेमियों में जोश आई। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, होलकर स्टेडियम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। राजभवन के दरवाजे पर अटका आरक्षण संशोधन विधेयक, राज्यपाल ने कहा कि अभी मार्च तक करिए इंतजार, विधेयक को विधानसभा से पारित हुए 50 दिन हैं। रायपुर में आरक्षण विधेयक पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, सरकार ने अपना काम कर दिया, राजभवन का इंतजार, संरक्षक होने के नाते राज्यपाल को तत्काल हस्ताक्षर करने चाहिए। महिला कांग्रेस के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की बैठक, महिला कांग्रेस को मजबूत करने और वचन पत्र पर हुई चर्चा। वचन पत्र के लिए जिलेवार मांगा गया है फीडबैक। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान, कमलनाथ की नई टीम में 64 जिलाध्यक्ष और 105 प्रदेश सचिव शामिल, कई जगह बदले गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष। एमपी में कमलनाथ की नई टीम को सीएम शिवराज ने बताया सर्कस, सीएम बोले कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बचे, जितने हैं सबको पदाधिकारी बना दिया। एमपी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में दिखेगा हिंदुत्व प्रेम, मुगलिया छाप हनुमान मंदिर से होगी अभियान की शुरुआत। 26 जनवरी को पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे इसकी शुरुआत। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया के बयान पर बोले सीएम शिवराज, संघ देशभक्तों का संगठन, तुम क्या बिगाड़ लोगे, कांग्रेसियों की कुंठा समझ में नहीं आ रही। अमरजीत भगत का बीजेपी पर निशाना, कहा कि चुनावी राज्यों में बीजेपी की चुनावी टीम पहले पहुंचती है, जहां इनकम टैक्स की रेट समझो वहां चुनाव होने हैं। जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पुलिस की दबिश, रेप केस में आरोपी पलाश चंदेल की पुलिस कर रही है तलाश। नारायण चंदेल के घर में खाली हाथ लौटी पुलिस की टीम। बलौदाबाजार के पुरेना खापरी में सरोरा गांव में सीएम बघेल की भेंट मुलाकात। पुरेना खापरी में 20 करोड़ और सरोरा में 14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। एमपी में पटवारी भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, प्रदेश में 6,755 पदों पर होनी है पटवारियों की भर्ती। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने बढ़ाई थी आवेदन की डेट। एमपी में 11वें दिन भी जारी है लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल, लैब जांच की व्यवस्था पर पड़ रहा असर, नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है लैब टेक्नीशियंस। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, स्टाइपेंड की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा असर। मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था प्रभावित, 3 दिनों से हड़ताल पर आउटसोर्सेस कर्मचारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी।
कटनी में आउटसोर्सेस कर्मचारियों ने किया सुंदरकांड का पाठ और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। नियमितीकरण समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है कर्मचारी। बुरहानपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तहसील कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक किया पैदल मार्च। 6 दिवसीय धरने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सीहोर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल जारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। रतलाम में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 2500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खोला मार्च और 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज से शुरू। राजगढ़ में 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर एनएसयूआई। लॉ कॉलेज के लिए जमीन आवंटित करने की मांग। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कोरबा में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितानों का प्रदर्शन। सुभाष चौक पर दिया धरना। प्रशासन के जरिए राज्य सरकार को सौंपा ज्ञापन। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। का नोटबंदी जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया। महाराष्ट्र के साथ आए उद्धव और प्रकाश अंबेडकर दोनों ने किया गठबंधन का ऐलान। संजय राउत ने बताया राजनीति बदलने वाला फैसला। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देंगे इस्तीफा। पीएम मोदी से पद छोड़ने की इच्छा की जाहिर। कोश्यारी बोले जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले। राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 1 किलो आईईडी को किया डिफ्यूज। राजौरी में 1 महीने में चौथी बार मिला आईईडी। कल श्रीनगर में हुआ था ग्रेनेड अटैक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। हमले में 1 घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के नरवाल में हुए धमाकों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा कि कह नहीं सकते हैं धमाके यात्रा रोकने के लिए थे और राहुल की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद। दिल्ली से केरल भेजा जा रहा था कैश। लोगों से पूछताछ जारी। झारखंड में बंगाल सीमा के पास पुलिस ने 7 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। 30 लाख की ड्रग्स की गई जब्त। इंदौर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। युवक एक कार्यकर्ता को चाकू मारकर हुआ फरार। कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई। हरदा में 2 करोड़ 20 लाख की स्टंप ड्यूटी चोरी का पूरा मामला। फर्जीवाड़ा करने वालों पर अभी तक नहीं हुई है कार्रवाई। दुर्ग में चलती बाइक पर रोमांस करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कपल को किया गिरफ्तार। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था ये वीडियो। बिलासपुर में 6 साल की बच्ची से 8वीं क्लास के छात्र ने किया दुष्कर्म। बच्ची की मां ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। कांकेर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। अवैध संबंध बनाने से इनकार करने पर युवक ने सिर कुचलकर की थी महिला की हत्या। आरोपी ने गुनाह किया कबूल। बिलासपुर में दर्दनाक कार हादसा। गाड़ी में आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। चारों मृतकों की हो गई है पहचान। सिम्स अस्पताल में हो रहा पोस्टमार्टम। भिंड ग्वालियर NH 719 पर पुलिया से टकराई 108 एम्बुलेंस। गोवंश को बचाने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ा। ड्राइवर बाल बचा। नहीं हुई कोई हताहत। जशपुर में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग। 2 लोग जिंदा चले। घाघरा गांव की घटना। अशोकनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और स्लीपर बस की आमने सामने में भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक की मौत। कई लोग घायल। बस ड्राइवर की हालत गंभीर। बिलासपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। रेलवे स्टेशन से 2 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों से 10 किलो गांजा बरामद। तारबहार पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। बिलासपुर में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग ने दिया था वारदात को अंजाम। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप। परिजनों ने पुलिस को दी थी शिकायत। पन्ना में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। रीवा संभाग में बूंदाबांदी की संभावनाएं। न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। बड़गाम में बर्फ हटाने का काम जारी। दुधपथरी में चारों ओर फैली बर्फ। तापमान -8.6 डिग्री दर्ज। बर्फबारी के बाद औली में दिखा खूबसूरत नजारा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद सबसे बड़ा बिजली संकट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा समेत कई शहरों की बिजली गुल। लाहौर में मेट्रो भी हुई बंद। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की तारीखों का ऐलान। राष्ट्रपति एर्डोगन ने कहा कि 14 मई को होंगे चुनाव। यूक्रेन ने सैन्य सहायता के लिए ब्रिटेन का किया धन्यवाद। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए सर्च और रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना और कई इलाकों में किया हमला। यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने जारी किया बयान। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने किया कीव का दौरा। जेलेंस्की से की मुलाकात। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला। सरकारी इमारत के पास हुआ ब्लास्ट, कई लोगों की मौत। सरिया के अलेप्पो शहर में गिरी 5 मंजिला इमारत। हादसे में कई लोगों की चली गई जान। ब्रसेल्स में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। ईरान के बेल्जियम के नागरिकों को दी गई थी जेल की सजा। जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कैद। लॉस एंजलिस शूटिंग मामले में कई लोगों से पूछताछ। गोलीबारी में हुई थी 10 लोगों की मौत। चीनी न्यू ईयर के जश्न के दौरान हुई थी फायरिंग। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम। कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न। लंदन में वेस्ट एंड में हजारों की संख्या में जुटे लोग। लूनर न्यू ईयर पर चीन के मंदिरों में लगी भीड़। लोगों ने जोर शोर से मनाया जश्न। हाल ही में सरकार ने वापस की थी जीरो कोविड की नीति। स्पेन में लूनर न्यू ईयर के मौके पर परेड। मैड्रिड में हजारों की तादाद में जुटे लोग। कई कलाकारों ने दी डांस की प्रस्तुति।